हाँ, तो शुरू करें टॉपिक विमल। अ, तो स्वच्छ सर्वे 2024-25। स्वच्छता सर्वे 2024-25। देखो, स्वच्छता सर्वे, पहले इसका मोटिव जान लो क्यों लाया गया है ना। देखो, हमारे यहाँ इंडिया में स्वच्छता जैसी जरूरत क्यों पड़ी स्वच्छता रखने की, है ना। तो समस्याएं थी, है ना, क्लीनलीनेस की, स्वच्छता की समस्याएं थी। स्वच्छता समस्या क्या थी, देखो, खुले में शौच, है ना, खुले में शौच था। और इसको, है ना, खुले में शौच था। ठीक है, खुले में शौच हो गया। यूरिनेशन खुले में ही, जिधर देखो वो टॉयलेट कर देता है ना। वेस्ट, है ना, वेस्ट। हाँ, तो वेस्ट, वेस्ट को हिंदी में अपशिष्ट, अपशिष्ट की समस्या बढ़ रही थी। लगभग अभी भी 2 लाख मीट्रिक टन, लगभग 2 लाख मीट्रिक टन पर डे जो है हमारे होल कंट्री में, पर डे 2 लाख मीट्रिक टन वेस्ट जो है निकलता है शहरों से, और उसका रिसाइकल लगभग 50% भी नहीं हो पाता है। ठीक है, लखनऊ में ही, यूपी की जो राजधानी है, 20,000 मीट्रिक टन पर डे वेस्ट निकलता है। सॉरी, 2000 पर डे वेस्ट निकलता है, और 2000 ही अब रिसाइकल होने लगा है। अब नेट नेट जीरो जो है अब हो पाया, अब ये कैपेसिटी आ पाई है, पहले ये नहीं थी। वो भी किसके तहत हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत, है ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत। देखो, ये समस्या थी, अपशिष्ट था, जगह जगह पे वेस्ट मटेरियल था। और हम लोग क्या है कि यूज करते थे, जैसे प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक यूज बढ़ रहा था, है ना, प्लास्टिक यूज बढ़ रहा था। और वेस्ट की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट भी था, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट में, ऑर्गेनिक वेस्ट में मतलब जीव से जुड़ा हुआ, जीव दोनों हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट से जुड़ा हुआ वेस्ट वो भी था, और एनिमल से, जैसे एनिमल का गोबर है, ठीक है, सो वो भी वेस्ट में ही आता था, रिसाइकल नहीं हो पाता था। तो वो भी एक समस्या खड़ी कर रहा था। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में मतलब कि अजैव, है ना, ये जैवीय और ये अजैव। तो ये अजैव जो वेस्ट था, है ना, अजैव वेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, और ऐसे जो वेस्ट जो, हाँ, रिन्यूएबल नहीं है, जिसको जो डिकम्पोज होने में बहुत लॉन्ग टाइम लेता है। ठीक है, तो ये समस्या दिन पर दिन बढ़ रही थी, क्योंकि हम लोग, हमारी पॉपुलेशन जो है 125+ करोड़ हो गई है ना। हम, पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है, और वन टाइम यूजेस बढ़ रही है। लोग बहुत से कंज्यूमर गुड्स यूज करते हैं, और फिर उसके बाद में यूज करने के बाद थ्रो कर देते हैं, है ना। अभी भी लोगों की हैबिट में नहीं है कि कोई चीज खरीदने जाए तो बैग लेकर के जाए, गए और पॉलिथीन लिया, यूज किया और फेंक दिया। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि कुछ मटेरियल खाया पिए घर का, बाहर पॉलिथीन में करके फेंक दिया, उससे जो बहुत सी गाय जो है खाती हैं और मर जा रही हैं उसी की। तो ये समस्या जो है बढ़ रही थी। और एक सिक्योरिटी की भी समस्या थी, खुले में शौच जाते थे तो सिक्योरिटी, महिलाओं की सिक्योरिटी भी इसमें असुरक्षा, है ना। स्वच्छता समस्या क्या था, खुले शौच में, इससे असुरक्षा भी, इसके लिए भी तो चला गया था SBN ग्रामीण। हाँ, तो भी बताएंगे, असुरक्षा भी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी से टेकल करने की बात हुई। अब देखो, इस SBM को लागू किया, स्वच्छता समस्या थी, तभी हम लोगों ने स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन लेके आए। अब ये लेके आए हैं 2 अक्टूबर 2014, है ना, 2014 में ये स्वच्छ भारत मिशन ले आए, क्योंकि समस्या ये बढ़ रही थी, है ना, इसका रूप बढ़ रहा था। अब शहरों में आपने कभी सुना होगा, शहरों में बड़े बड़े टीले बन रहे थे, है ना, बड़े बड़े टीले, जो वेस्ट थे उसको बड़े बड़े टीले बन जा रहे थे। तो टीले ऐसे वेस्ट के, और उससे जो है वाटर कंटामिनेशन, वाटर भी खराब हो जाता। दिल्ली में तो बड़े बड़े टीलों की वजह से लीचिंग होती थी, मतलब टीले जब, जो कूड़ा, जो भी वेस्ट था वो अंदर अंदर से सड़ता था, वो केमिकल
के द्वारा उसमें बहुत से रिएक्शन होते थे, फिर वही ग्राउंड वाटर में जाता था, उससे बहुत सी बीमारियां भी हो रही थी। तो ये इसको इसको लेगेसी बेस्ड बोलते हैं, लेगेसी, है ना, लेगेसी बेस्ड। तो लेगेसी बेस्ड बढ़ रहा था, शहरों में बहुत बढ़ रहा था। और जब लेगेसी बेस्ड बढ़ेगा तो एयर पोल्यूशन भी होगा, है ना, एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, है ना। ये पोल्यूशन जो है इतने टाइप के बढ़ेगा इससे। अब जब इतने पोल्यूशन, तो हेल्थ क्या हो जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, है ना। सो हेल्थ प्रॉब्लम हुई। अब लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम क्यों हुई, आदमी ने ही तो बढ़ाया इस प्रॉब्लम को, आदमी ही तो कर रहा है। लेकिन क्या था, आदमी सोच नहीं रहा था, समस्या ये थी। अब इसी ने ये घेर किया और इसी को अब सफर करना पड़ रहा। तो आदमी, जब समस्या बहुत बड़ी होती तो एक आदमी के बस की नहीं होती है, आदमी सिंगल या कुछ लोगों के बस की नहीं होती, फिर उसको सरकार को सामने आना पड़ता है, क्योंकि सरकार से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। तो सरकार एक पॉलिसी, एक प्रोग्राम लेके आई जिसको स्वच्छ भारत मिशन बोलते हैं। अब स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही, स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही जब उसको इम्प्लीमेंट किया 2014 में, तो फिर उसका सर्वेक्षण हुआ कि इसको लागू जब किया है तो अब इसके क्या परिणाम आ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो परिणाम, परिणाम का आकलन, है ना, या आउटकम इवेल्युएशन। सो आउटकम का इवेल्युएशन कर रहे हैं भाई। एसबीएम लागू किया, सॉरी, स्वच्छ भारत मिशन लागू किया, इसके क्या परिणाम हुए, परिणाम अच्छे नहीं है तो फिर कुछ संशोधन करेंगे, है ना, फिर से कुछ संशोधन करेंगे और फिर से उसको लागू करेंगे। तो उसमें अब हुआ क्या, परिणाम को जांचने के लिए, और दूसरा क्या काम है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए, हाँ, बिटवीन सिटीज, है ना, उन लोगों में एक कंपटीशन बढ़े शहरों में कि हाँ आगे बढ़ने की, स्वच्छता की तरफ आगे बढ़े। तो जब कंपटीशन होगा तो उसके लिए हम लोगों ने एक रैंकिंग शुरू की, है ना, कंपटीशन के लिए रैंकिंग और प्लस अवार्ड, है ना, रैंकिंग और अवार्ड शुरू किया। रैंकिंग का अवार्ड एक प्रलोभन का काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है ना। अभिप्रेरक, हाँ, अभिप्रेरक का काम करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। तो इस अवार्ड में, अवार्ड जब अलॉट किया जाएगा तो किस आधार पे किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट विषय था। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोई इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, देखो, अब सिटीज है ना, सिटीज है, इनके बीच में कंपटीशन बढ़ाएंगे, है ना। जब सिटीज के बीच में कंपटीशन होगा तो फिर क्या होगा, कंपटीशन से क्या होगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट होगा, परफॉर्मेंस, ओके, कंपटीशन हुआ तो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस, ओके, परफॉर्मेंस होगा, इंप्रूवमेंट होगा, परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगा। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट का मतलब कि में सुधार, है ना, परफॉर्मेंस सुधरेगा, कंपटीशन के थ्रू सुधरेगा। कभी भी देखोगे आपने, बहुत से लोग एक दूसरे के कंपटीशन से, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और उससे क्या होता है, दोनों लोगों की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होता है। तो ये कंपटीशन लाने के लिए रैंक अवार्ड, रैंकिंग दी गई,
है ना, सिटीज को अवार्ड दिया गया, ठीक है। सो रैंकिंग के लिए तो कुछ तो बेस होना चाहिए, है ना, रैंकिंग के लिए कोई बेस होना चाहिए रैंकिंग डिसाइड करने के, तो इसके लिए कैटेगरी डिसाइड की गई है ना, पॉपुलेशन के बेस पे इनकी कैटेगरी डिसाइड की, पॉपुलेशन के बेस पे कितनी 5, है ना, 5 कैटेगरी डिसाइड की गई। अब ये जो 5 कैटेगरी डिसाइड की, तो पहला सर्वेक्षण जो हुआ 2000, पहला सर्वेक्षण 2016 में हुआ और उसमें 73 सिटीज शामिल की गई थी, ठीक है। पहला सर्वेक्षण 2016 और 73 सिटीज शामिल हुई, ठीक है। और उस टाइम जब ये सर्वेक्षण चल हुआ था, तो इंदौर जो आप एक शहर जो मध्य प्रदेश का इंदौर, जो अब कंसिक्यूटली मतलब बार बार टॉप रैंक पा रहा है ना, 9th टाइम है, 8th टाइम है कि वो बार बार जो है टॉप रैंक पा रहा है। तो पहले जो है उसका 25वां रैंक था इंदौर का, फर्स्ट जब सर्वे हुआ था तो इंदौर जो है पहला सर्वे 2016 में इंदौर 25वां रैंक था और उसने इम्प्रूवमेंट करके बाद में फिर फर्स्ट आया, समझ रहे हैं। तो ये कंपटीशन की वजह से था, अगर कंपटीशन नहीं होता तो इंदौर शायद फर्स्ट नहीं होता और बार बार फर्स्ट नहीं होता, समझ रहे हैं ना। क्योंकि फिर उन्होंने अपनी क्रियान्वयन शैली जो इम्प्लीमेंट की जो एक स्टाइल थी उसको चेंज किया, ठीक है। उसमें अब ये क्लियर हुआ आपको सर, एसबीएम के थ्रू है ये हुआ। अब कैटेगरी जो है, कैटेगरी जो अवार्ड दिया गया वो कैटेगरी वाइज दिया है। तो सबसे पहले कैटेगरी है वेरी वेरी स्मॉल कैटेगरी, फिर स्मॉल कैटेगरी, ओके, और मीडियम, ओके, और बिग, बिग, फिर बिग मिलियन प्लस, श्योर, ओके, सही पढ़ रहे हो, मिलियन प्लस, है ना, मिलियन प्लस आबादी। सो ओके, सो विमल इसमें वेरी स्मॉल में क्या आएगा? 20,000 से कम, ओके, 20 से, हाँ ठीक है, 20,000 से कम आबादी, है ना, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से, हाँ 20,000 से कम, है ना, 20,000 या 20,000 से कम, 20,000, ठीक है, 20,000 या 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 कम, ठीक है, ये समझ लो इसको, है ना, 20,000 या 20,000 से कम की आबादी जो होगी वो किस में आएगा? वेरी स्मॉल, ओके, ओके, ओके। और स्मॉल में क्या किसकी? 20,000 से 50 की, पक्का, ठीक है। सो इसमें जो है 20,000 से 50,000 की पॉपुलेशन, है ना, आबादी, ऐसे शहर जहाँ की आबादी वो स्मॉल में आएंगे, ठीक है। मीडियम में 50 से 3 लाख, ओके, 50 के से कर देते हैं 1000, 50,000 से 3 लाख, ठीक है, ठीक है। और मीडियम हो गया बिग, 3 लाख से 3 लाख, ओके, मिलियन प्लस में से अधिक, है ना, ठीक। अब मुझे ये बताइए आप, स्मॉल स्मॉल की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे कौन सा शहर है, बताइए, पक्का? बिल्हा, सही है, बिल्हा, है ना, ये बिल्हा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ओके, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिल्हा छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे पड़ता है चिकिटी, है ना, ये कहाँ है?
उड़ीसा में चिकती है, ये सेकंड पे है ना? ओके, वो ये इम्पोर्टेंट बहुत है। सागंज कहाँ है? जौनपुर, जौनपुर है ना? जौनपुर उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश में है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? पीसीएस के हिसाब से जो शहर उत्तर प्रदेश में आ रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी फर्स्ट नंबर पे आया है जो भी है स्मॉल कैटेगरी में। अब मीडियम में मुझे बताएं। ओके, हाँ हाँ, बीसीएस है ना? बीसी यस, बीला, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सागंज याद तो हो ही जाएगा, तो ठीक है। मीडियम में बताओ। नहीं नहीं, सही कह रहे हो, ये हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक है। वेरी स्मॉल में ये रहा, और हम लोग स्मॉल की बताइए, स्मॉल में बताइए। पर ओके, पणजी है ना? कहाँ की कैपिटल है? ओके, पणजी फर्स्ट पे है, दूसरे पे, दूसरे पे बताओ। अस्का, दूसरे पे अस्का। पणजी, अस्का, ये इम्पोर्टेंट है जरा। कुम्हारी है ना? कुम्हारी, ठीक है, कुम्हारी। थर्ड नंबर पे कुम्हारी है, ठीक है। मीडियम शहर बताओ जरा कुछ। देवास फर्स्ट पे है, करहड़ है, फिर करनाल है, ठीक है। देवास, देवास कहाँ पे है? एमपी, एमपी, देवास एमपी में है, करहड़ महाराष्ट्र में है। करहड़, और करनाल कहाँ पे है? करनाल किस लिए फेमस है? डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और डेयरी रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि क्लोनिंग वगैरह, डॉली है ना? तो अभी अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे। सो देवास, करहल, हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। और ये करहाड़ किस लिए फेमस है? करहाड़ कहाँ? ओके, करहाड़ बाउल ऑफ शुगर है ना? बाउल ऑफ शुगर। सो करहाड़, करनाल, करहाड़, देवास इंपॉर्टेंट है। देवास मिंट क्या है ना, जो कॉइन्स वगैरह की, हाँ, ठीक है। बिग, बिग सिटी में देखो, बिग सिटी कितने पॉपुलेशन में? 3 से बिग सिटी, 3 से 10। ओके, तो बिग सिटी में कौन फर्स्ट पे है? मीरा भाईंदर। कहाँ पे है यार ये शहर? महाराष्ट्र, पुणे, पुणे डिस्ट्रिक्ट है ना? ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं मीरा भाईंदर कहाँ, करहाड़ कहाँ है ना? ये बाउल ऑफ शुगर जो है करहाड़, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है। फिलहाल ये तो फर्स्ट आया है ना मेरा। दूसरा, सेकेंड नंबर पे बिलासपुर, छत्तीसगढ़ है ना? और बिलासपुर हो गया। जमशेदपुर, वेरी गुड। जमशेदपुर, ये तो आप पता ही होगा, झारखंड में है ना? थर्ड नंबर पे जमशेदपुर, हाँ, स्टील इंडस्ट्री वेरी फेमस है।
हाँ, मिलियन प्लस में अहमदाबाद, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा नंबर पे क्या है? ए से अहमदाबाद फर्स्ट, बी से भोपाल सेकंड। भोपाल के लास्ट में एल है तो उसके बाद नंबर आता है एल का, लखनऊ, है ना, लखनऊ थर्ड पे, है ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ठीक है, 10 लाख पॉपुलेशन में इसका शहर रहता है। एक और इस सर्वेक्षण में इंपॉर्टेंट चीज है, सुपर, हाँ, एक इसमें सुपर स्वच्छता लीग, सुपर क्या लीग, तो सुपर स्वच्छता लीग उन शहरों के लिए लॉन्च किया गया है जो शहर बार बार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, है ना, या कहे 3 बार से अधिक जिनका अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, उन शहरों को स्वच्छता सुपर लीग में शामिल किया गया। तो वो पहला नंबर का ऐसा कौन सा शहर है? इंदौर, वेरी गुड, इंदौर, फिर सूरत, नवी मुंबई, नवी, ये ऑल ओवर जब देखते हैं सभी कैटेगरी में, ऑल ओवर जब शहरों की क्लीनलीनेस की बात होती है तब भी यही शहर आते हैं, है ना। चौथे नंबर पे विजयवाड़ा है, फोर्थ नंबर पे छोड़ दो उसको, ठीक है, थर्ड 3 स्थान में इम्पोर्टेंट है। अब एक ये है कि इस सुपर लीग में, है ना, यूपी का कौन सा शहर शामिल है? नोएडा, वेरी इम्पोर्टेंट, हाँ, नोएडा भी इस, क्योंकि 3 बार से अधिक स्वच्छता रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग आ रही है तो इसको दे दिया। एक एक जो है इसका पार्ट सफाई मित्र, है ना, स्वच्छता मित्र, स्वच्छता सफाई मित्र, स्वच्छता सफाई मित्र सिटी, है ना, हाँ? सफाई मित्र सुरक्षित सिटी है, सफाई मित्र गलत हो गया, सफाई मित्र सफाई में सुरक्षित शहर। एक ये भी कैटेगरी सुपर लीग की तो हो गई, है ना, 5 कैटेगरी ये हो गई। एक ये नई कैटेगरी इसमें शामिल की गई है, सफाई मित्र सुरक्षित शहर। सो इसमें जो है यूपी जो टॉप फर्स्ट है उसको, वो उसका नाम, इसमें जो टॉप शहर है फर्स्ट जो है आया है वो विशाखापत्तनम है ना, विशाखापत्तनम, पत्तनम मीन्स क्या होता है? विशाखापत्तनम, विशाखा, ठीक है, फर्स्ट पे विशाखापत्तनम, दूसरा भोपाल, दूसरा जबलपुर, ये इंपॉर्टेंट है। यू, हाँ, थर्ड पे गोरखपुर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इसको ध्यान रखना। एक थर्ड ये हो गया। एक चीज और, एक और कोई शहर यूपी का नहीं, इसमें और कोई शहर, नोएडा, एक इसमें और कोई शहर सफाई मित्र स्वच्छ, नोएडा, यूपी का एक शहर नोएडा भी इसमें शामिल है, ठीक है, नोएडा भी इसमें शामिल है। अच्छा, हाँ, एक कैटेगरी और है, गंगा शहर की, हाँ, जो गंगा बेसिन में शहर पड़ते हैं, तो इसमें क्लीनेस कौन है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? क्लीनेस्ट प्रयागराज, है ना, नहीं, प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज ने किसको पीछे छोड़ा? वाराणसी, पहले वाराणसी था, है ना,
गंगा सिटी सर, ठीक है। फिर वो क्लीनेस्ट में पहले वाराणसी था, वाराणसी को रिप्लेस किया प्रयागराज। ओवरऑल 7 cities are अब इसमें गंगा में ओवर, अच्छा क्लीनेस्ट सिटीज में टॉप 20 10 लाख प्लस की पॉपुलेशन। इस सर्वेक्षण में लगभग कितने शहर शामिल किए गए हैं? 4,500। हाँ, इस बार जो सर्वे हुआ है इतने सिटीज को शामिल किया गया, समझे? पहले फर्स्ट टाइम जब हुआ था 2016 में तो 73 सिटीज थी। इस बार जो है 2025 में 45 89, है ना, इतनी सिटीज को शामिल किया गया है। अच्छा, यूपी की कितनी सिटीज जो है टॉप 20 में आई हैं, ये इम्पोर्टेंट, 7 सिटीज। ओके, टॉप 20 में, टॉप 20 10 लाख प्लस कैटेगरी में यूपी की 7 सिटीज। सो वेस्ट में यूपी की जो लखनऊ एक सेंट्रल की सिटी है, ठीक है ना, ये थर्ड पे आया है ओवरऑल। इसकी वेस्ट में, लखनऊ के वेस्ट में बताओ सिटीज। आगरा हो गया पहले, लखनऊ के इधर वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो, है ना, वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो कानपुर, आगरा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगरा, कानपुर, आगरा वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद। अब पश्चिम की तरफ ये एक नोएडा। पश्चिम की कितनी शहर है? 4। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 4 शहर है। सेंट्रल में लखनऊ हो गया। टोटल शहर है 4, 1 5 ही हो गए, 2 पूरब के हैं। कानपुर इधर हो गया ना, प्रयागराज और वाराणसी प्लस प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज और वाराणसी, कानपुर सेंट्रल में हो गया, 2 इधर हो गए, ठीक है। नोएडा हाँ नहीं है, गोरखपुर है 1 2 3 4 5 6, एक गोरखपुर है इसमें, है ना। सो 3 पूरब के, 3 पश्चिम के, 1 सेंट्रल में, ठीक है। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर, क्लियर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे स्वच्छ सर्वेक्षण के, 2024-25 के सर्वेक्षण के इंपॉर्टेंट